हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए आज बना रहा हूं विद ए डायलेमा, शुड यू अप्लाई। तो आपको भी पता होगा, जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया आपके मन में कई बार शायद ये सवाल आया होगा कि क्या मैं इसको अप्लाई करूं या नहीं करूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज इस एग्जाम का फॉर्म भरने का लास्ट डे है। सो वाई यू शुड अप्लाई, और अगर आपको नहीं कर रहे हो अप्लाई, देन व्हाट शुड बी योर जस्टिफिकेशन। चलते हैं और इस छोटे से वीडियो में समझते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहला चीज मैं आपको ये याद दिला दूं कि इसका जो लास्ट डेट है ये 15 मार्च 2023 मतलब आज है। तो अगर आपने अभी भी नहीं भरा है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आई कैन श्योरली से आप अप्लाई कर दोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। अगर आपने भर भी लिया है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम ब्यूटीफुल इनसाइट्स। इनसाइट किस प्रकार का? अब एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि IFSCA का नोटिफिकेशन आया था या IFSCA का फॉर्म आप भर सकते हो, राइट? कंसिडर योर सेल्फ एन एस्पिरेंट ऑफ ए रेगुलेटरी बॉडी। मतलब आप या तो RBI की तैयारी कर रहे हो, या तो आप सेबी की तैयारी कर रहे हो, या तो आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और जो दूसरे रेगुलेटर्स है वो तो उनका फॉर्म आ गया है, सिडबी कुछ दिन पहले आया था जिसका एग्जाम जनवरी 28 को हो गया है ऑलरेडी, राइट? तो हम बात इन्हीं एग्जाम्स की करेंगे। देखो, ये जो मैंने तीनों एग्जाम का नाम लिखा ना, RBI ग्रेड बी, सेबी एंड नाबार्ड का ग्रेड ए, और IFSCA का भी ग्रेड ए, जिसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ये जो तीनों एग्जाम है ना, ये आने वाले 6 मंथ्स के अंदर में अपना फेस 1 तो करने वाली है, राइट? आई विल नॉट गिव यू एनी डेट, नथिंग, बट इतना तो आपको भी पता है कि आने वाले 6 महीने में इनका एग्जाम जरूर होगा। अब बाकी इनके एग्जाम रिलेटेड जो प्रोबेबल डेट्स है वो हमारे चैनल में सुशील सर या एग्रीबी चैनल में कैलाश सर आपको बता देंगे, राइट? बट द पॉइंट हियर इज कि आप अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कभी किए थे, कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए था और आज भी है, बिकॉज आज है लास्ट डे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो पेपर 1 फेस 1 में है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अब मुझे बताओ यहां पे क्या एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत है? नथिंग, कुछ नहीं। मैं यहां पे लिख देता हूं नथिंग। क्यों नथिंग? क्योंकि ये RBI में भी है, सेबी में भी है, नाबार्ड में भी है, बस लेवल में थोड़ा सा फर्क रहेगा, ठीक है? दैट इज मैनेजेबल थ्रू प्रैक्टिस। अब मैं बात करता हूं पेपर 2। शायद यही देख के आपने कभी अपना मन इस दुविधा में लगाया था कि क्या मुझे अप्लाई करना है, नहीं करना है। क्योंकि अगर आप नाबार्ड और RBI की तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉस्टिंग, है ना, उसके बाद अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, राइट? बट आपको तो ये दुविधा थी और शायद आज है भी। लेकिन एक चीज आप समझो, देखो, ये जो एग्जाम है ना, ये एक बैलेंस्ड एग्जाम है। मतलब आप अगर इनमें से कोई भी 2 एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग इट, राइट? कुछ जो फाइनेंस स्ट्रीम से आते हैं उनका टारगेट प्राइमरी पे रहता है सेबी, देन दे ऑल्सो प्रिफर RBI, राइट? ऑन दी अदर हैंड, जो RBI की तैयारी कर रहे हैं वो अपना हाथ नाबार्ड में भी डालते हैं। क्यों? बिकॉज नाबार्ड में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ARD, विच इज अगेन डूएबल, राइट? विच इज अगेन डूएबल। सो आप एक चीज सोचो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने लिखा इज ए पार्ट ऑफ ESI सिलेबस ऑफ योर बोथ RBI एंड नाबार्ड। पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, ये तीनों ही पार्ट है आपके RBI नाबार्ड का। इसके बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पार्ट है आपके सेबी का, मैनेजमेंट आपके पार्ट है RBI का, फाइनेंस आपके पार्ट है RBI एंड सेबी का, कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सेबी। बाकी इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी तो इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इकोनॉमी, तो वो हर जगह पे ही है, आई वुड से, ठीक है? सेबी में थोड़ा सा कम। 5 ईयर प्लान, फाइनेंशियल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, तो ये भी मतलब सेबी को थोड़ा छोड़ देंगे तो बाकी तो दोनों एग्जाम में भी है। तो देखो, कोई भी 2 एग्जाम के कॉम्बिनेशन को आप प्लस माइनस करो, आप कर सकते हो। लेट्स से आप RBI और नाबार्ड की तैयारी करते हो, आप सेबी की नहीं कर रहे थे, तो छोड़ दो आप अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स। यू विल नेवर हैव टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 100
बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्लास 12 का या ग्रेजुएशन का एग्जाम थोड़ी है जहां पे आपको 100 में से 95%, 97 लाने की ये है, नहीं है। हमें यहाँ पे अपने नाम को सबसे ऊपर मेरिट लिस्ट में लाना है, दैट्स इट, राइट। तो आप इन सेक्शन को छोड़ो, दूसरे सेक्शन को बहुत स्ट्रांग बनाओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम पेपर 2 में देखो लिखा है बहुत कुछ, बट आई वुड से दिस सिलेबस इज वेरी मच लिमिटेड, और वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सिलेबस है, सिर्फ आईएफएससीए रिलेटेड, आईएफएससीए का एक्ट, गिफ्ट सिटी क्या है, फाइनेंशियल सेंटर क्या है, दैट्स इट। वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वो आपको कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए लगता है क्योंकि आपके लिए नया है। आपने कभी भी ये चीज आरबीआई से भी नाबार्ड में नहीं देखा है, वो टर्म्स भी आपके लिए नया है, वहां पे जो पढ़ना है वो भी आपके लिए नया है। एंड एज एन ह्यूमन बीइंग व्हेन यू हैव टू अडॉप्ट टू ए चेंज, यू फियर, तो शायद इसलिए आपके मन में दुविधा आया होगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, दिस इज इजीली डूएबल। मैं तो बताऊंगा, अगर सोचना है तो इस पेपर 2 फेस 1 के बारे में सोचना है। पेपर 2 फेस 2 इज डूएबल एंड इट्स इजी देन पेपर 2 फेस 1। दिस इज माय टेक। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वी कैन हैव ए वेरी हेल्दी डिबेट ऑन दी कमेंट सेक्शन। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो है प्रीसी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें अगर मैं आरबीआई से भी नाबार्ड को इंक्लूड भी ना करूं तो ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी किया होगा, राइट। इट्स एन इजी थिंग टू डू। हाँ, अगेन जिस तरीके से शायद मैं इजी बोल रहा हूं, कई लोगों के लिए उतना इजी ना हो, बट इट्स एन इजी थिंग, इट्स ए डूएबल थिंग, क्योंकि यहां पे आपको प्रीसी लिखना है, आपको दिया हुआ रहेगा उसका, मतलब आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करें, 2-4 घंटे में आप उसके बेसिक्स को समझो, उसके बाद 20-25 सॉल्व कर लो, थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू। और अपने आप को जब हर सॉल्यूशन बनाओगे अपने आप को इंप्रूव करो, यू आर डन। सेम विद कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरीके से आप एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए हमने लाइव क्लास शुरू किया है, लाइव क्लास हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कोर्स, तो कोर्स का डेमो भी आप एक बार देख लो। बाकी तो व्हाट आई वुड से, लाइव क्लास इज ऑलरेडी स्टार्टेड। फैकल्टी इसमें डॉक्टर शर्मा जो कि एक्स सीजीएम आरबीआई है, सुशील सर एक्स मैनेजर आरबीआई, प्राची मैम केयर रेटिंग्स में मैनेजर रही हैं, ठीक है, अरुणिमा मैम सिडबी में मैनेजर रही है, ऐसे लोग आपके क्लास ले रहे हैं। उसके बाद एक और चीज हम आईएफएससी में कर रहे हैं, देयर इज एन स्पेशल सेक्शन टेस्ट। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आपके मन में यही सवाल है टाइम शॉर्ट है हम करें कैसे। अगर आपको सिलेबस का ओवरव्यू पता है, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो थ्रू दिस 1200 क्वेश्चंस, जो कि इस डेट में लाइव होने वाले हैं, राइट। विद दिस लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट इसीलिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देख के शायद आप भर दोगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और जिन्होंने भर दिया है, ऑब्वियस सी बात है आप तैयारी तो कर ही रहे हो। विद दिस let's meet in some other video. Till then, unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you what? Prepare 50% faster.